स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी फर्स्ट 13 चैप्टर सेकंड लेक्चर। बेटा फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने राजा परीक्षित के बारे में पढ़ा। अब चलिए उन्हीं की आगे ये कहानी। श्रृंगी के श्राप से, जो ऋषि का पुत्र था श्रृंगी, उसके श्राप से जब प्रेरित होकर 7वें दिन तक्षक तपस्वी के वेश में राजा परीक्षित को डसने के लिए निकल पड़ा। अब उसकी भेंट एक बूढ़े ब्राह्मण से होती है। वो ब्राह्मण उससे कहता, आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तो वो ब्राह्मण कहता है कि मैं कश्यप हूँ, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के शाप के अनुसार तक्षक सर्प डसने आया हूँ। तो उसने कहा कि अपने मंत्र के बल से उस सर्प विष को नष्ट करना, राजा के जीवन की रक्षा करना मेरा काम है, और ये करने के लिए मुझे राजा बहुत सारा धन देंगे। वो ब्राह्मण कहता है। वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर तक्षक सोचता है कि ऐसा ना हो कि मैं उसको डस ना पाऊँ और ये उसको विष मुक्त कर दे। तो उसने कहा, उस सर्प ने कहा कि आप अगर अपने मंत्र के बल से किसी मृतक को जीवित कर सकते हो तो आप इस दुर्घटना से होने वाली मृत्यु को अवश्य मैं जीवन में परिवर्तन कर सकता हूँ। उसने कहा, मैं सामने इस वृक्ष को विषधन से जलाता हूँ और आप अपने मंत्र से इसको हरा कर दीजिए, तब मैं आपकी शक्ति को मान लूँगा। इतना कहकर तक्षक जब विष ज्वाला से सामने वृक्ष को जला देता है और ब्राह्मण अपने मंत्र विद्या से उसमें छींटे जल के मारता है और वृक्ष हरा भरा हो जाता है। अब ये जब वो तक्षक देखता है तो वो उसको बहुत आश्चर्य होता है। तो उसने उस वृद्ध ब्राह्मण को अपने रास्ते से हटाने की चाल चली और खुश होकर बोला कि हे ब्राह्मण, आपके तपोबल से अधिक शक्तिशाली मंत्र शक्ति को मैं मान गया। जितना धन आपको राजा देगा उससे कहीं अधिक मैं आपको देता हूँ। ये ब्राह्मण कश्यप परिस्थितियों को समझ गया और तपस्वी से धन लेकर वो लौट गया। और उसने उस सर्प ने प्रसाद में पहुंचकर प्रसाद में पहुंच गया और अवसर पाकर उसने राजा परीक्षित को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अगले दिन जब उसकी मृत्यु, तो ये दुखद समाचार लोगों तक पहुंच गया। सबको बहुत पश्चाताप हुआ। अब कश्यप ब्राह्मण के प्रभाव का पता करने के लिए उनका मन शक्ति निष्फल हो गई और कश्यप ब्राह्मण ने लोगों को बताया कि वो किस प्रकार राजा से बिना मिले ही लौट आया। इस आचरण से लोगों ने उसकी बड़ी निंदा की। कश्यप ब्राह्मण को अपनी भूल पर बड़ा पछतावा हुआ और पश्चाताप की अग्नि में उसको मन को जलाती रही। बेटा इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसने बहुत गलत किया था ब्राह्मण ने, जिसने रिश्वत लेकर और वहीं से लौट गया। तो ये इसने राजा के साथ विश्वासघात किया है। तो बेटा इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। अब उसने गलत ब्राह्मण ने किया तो उसके मन को हमेशा पश्चाताप ही होता रहा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी करनी चाहिए। अब बेटा आप लोग, ये लेक्चर फिनिश होता, आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। युधिष्ठिर ने राज्य किसे सौंपा? युधिष्ठिर ने परीक्षित को राज्य सौंपा था। परीक्षित ऋषि को क्यों क्रोधित हुआ? परीक्षित ऋषि पर इसलिए क्रोधित हुआ क्योंकि वो पानी मांग रहा था और वो ऋषि सुन नहीं रहा था। ऋषि ने परीक्षित को क्या साथ दिया? श्रृंगी ने परीक्षित को क्या साथ दिया? श्रृंगी ने दिया कि इसी सर्पदंश से ही इसकी मृत्यु होगी। तक्षक किस वेश में परीक्षित को डसने गया? प्रसाद में ये पहुंचकर उसको डसने गया। बेटा ये क्वेश्चन, इसको आपको पूरी बुक की ये रीडिंग लगानी, चैप्टर रीडिंग लगानी और रीडिंग लगा के इसके आंसर सॉल्व करने मैंने आपको बता भी दिया। लेकिन ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में नहीं करना है, ये बेटा आपको रफ में ही लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। थैंक यू क्लास।